हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिज़ल्ट और एग्ज़ाम अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के स्किल टेस्ट होने हैं 15 और 16 फरवरी को, और आप सभी लोगों ने एमटीएस जनरल पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम दिए थे जिसके रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। केवल एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के ही रिज़ल्ट जारी करे गए हैं, और वो भी स्किल टेस्ट के लिए। तो आप लोग परेशान हैं कि आपके जो है रिज़ल्ट कब तक आ जाएंगे, और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं, जैसे कि उसमें मैकेनिक के पोस्ट हैं, इसमें 17 पद थे। आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर है और कंप्यूटर ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट, ग्राउंड मैन, एनिमल अटेंडेंट और अदर इसी तरीके के और भी कुछ पद हैं जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब पे बात करेंगे कि आखिर कब तक ये सब चीज़ें चल रही हैं और कब तक हो सकती हैं आपकी परीक्षाएं, और रिज़ल्ट आपके कब तक आ सकते हैं। एक एक करके चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको एक बात बता दूं सभी अभ्यर्थी को, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, रिज़ल्ट तो जब आना है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन हमेशा से आपको भी शायद ये बात पता होगी कि जितनी सीट है सिलेक्शन उतना ही होना है। इसलिए केवल इसके पीछे परेशान न रहें। जो भी आपके अन्य एग्ज़ाम हो और आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं या आने वाले टाइम में करेंगे, तो पढ़ाई जारी रखिएगा। इसके भरोसे बैठ जाएंगे नहीं होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि अभी मैंने तो साल भर 2 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं होगा, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना कि 5,000 लोग हो तो सभी का हो जाए। जितनी सीटें होगा तो उतने का ही, इसलिए अपना काम करते रहिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एमटीएस जनरल रिजल्ट को ही लेकर। आपको मैंने बताया था जब स्पेशल पोस्ट की स्किल टेस्ट के लिए बताया गया था कि 15-16 को आएगा, मैंने बोला था अगर आपका 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो आ जाएगा, नहीं तो फिर आप दोनों का साथ में आएगा। मतलब एमटीएस का जनरल जो भी एग्ज़ाम हुआ था और आपके साथ ही जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट के 15-16 को है, इनका स्किल टेस्ट हो जाने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 15-16 को है तो आप मान लीजिएगा दोनों के रिजल्ट की अब बात कर लूँ अगर, कि स्पेशलाइज पोस्ट और जनरल दोनों को का जो रिज़ल्ट फाइनल आ जाएगा, ये मान के आप चल सकते हैं कि होली के पहले, यानी 14 मार्च तक होली है, उसके पहले रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, दोनों के रिज़ल्ट आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हो सकता है दोनों का रिज़ल्ट साथ में आए। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी अगर आपके अलग अलग भी रिज़ल्ट जारी होंगे तब भी उतना समय लगेगा आपके रिज़ल्ट को आने में। ठीक है, और बात करेंगे जो शेष पद हैं उनके एग्ज़ाम को लेकर। तो आपके भी एग्ज़ाम की जो भी डेट होगी, जब तक ये दोनों जो वैकेंसीज चल रही हैं यानी एमटीएस जनरल और स्किल टेस्ट जो कि अभी 15-16 को है, उसके बाद ही आपके लिए कोई नोटिस आएगी। उसमें आपके मैकेनिक के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे क्योंकि इसमें 17 पद हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर का डायरेक्ट स्किल टेस्ट हो सकता है, हिंदी टाइपिस्ट का भी डायरेक्ट स्किल टेस्ट हो सकता है। तो देखिए, पढ़ने वाले में आपको पढ़ना क्या है, जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि मैं अभी से क्या तैयारी करता रहूं कि भाई अगर एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे आता रहे। तो मैंने हमेशा बताया है कि जनरल चीज़ें पढ़िए जो कि आप हर एग्ज़ाम में पढ़ते। ऐसा कोई पर्टिकुलर इसके लिए अलग से नहीं मेहनत करनी है आपको। जीके पढ़िए, जीके जीएस जो पढ़ते हैं आप, इंग्लिश को पढ़िए, हिंदी को पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, इतनी सेक्शन तो आप पढ़ते रहिए। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिएगा। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई चीज़ अभी आपको नहीं पढ़नी है, नहीं याद करनी है, क्योंकि वो केवल इसी एग्ज़ाम में काम आता है। अगर ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप 1 हफ्ते पहले भी उसको पढ़ेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। इतनी चीज़ें हमने आपको चैनल पे भी बताई हैं और आपको मिल भी जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। इतने कॉमन चीज़ें पढ़ते रहेंगे आप सभी लोग। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड का इशू हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन एडमिट कार्ड खो गया है, नहीं है, अब वो परेशान है और वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरे पास तो पुराना वाला यानी रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड नहीं है, मैं क्या करूं। देखिए, अगर आपको फॉर्म नंबर अपना याद है, कहीं आपने होता है ना कि कहीं आपने लिख रखा हो फॉर्म नंबर, तो उस फॉर्म नंबर को ही लेकर आप चले जाइएगा। ट्राई करने होता है ना कि न जाने से बेहतर है एक बार ट्राई कर लेना। तो आप वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है वहीं होना है। 15 और 16 को दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम है। सुबह 8 बजे से है पहली शिफ्ट का, दूसरे का 12 बजे से, इसी तरीके से है। तो आप अपना देख लीजिए, अगर फॉर्म नंबर आपको पता हो, मैंने PDF भेजा था, मैच करा लीजिए किस दिन आपका किस समय पर है, चले जाइएगा।
आप बता सकते हैं वहाँ पे कारण कि आपके पास नहीं है एडमिट कार्ड या कुछ भी, तो हो सकता है आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने को यानी स्किल टेस्ट देने को मिल जाए। नहीं जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं, जाएंगे तो चांस तो रहेंगे ना 50-50 के, हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए। लेकिन गलती ये खुद आपकी है। हर एक स्टूडेंट को जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो भी एग्ज़ाम होते हैं 5 से 6 साल के पहले वो क्लियर नहीं होती है कोई भर्ती। मैक्सिमम अगर गई तो कुछ है जो कि 2 साल में, 1 साल में, मतलब मैक्सिमम इतना लगता है समय। तो आप अपने एडमिट कार्ड को, अपने जो फॉर्म के प्रिंट आउट होते हैं, किसी भी मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसको सेफली रखा करिए, क्योंकि वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं वहीं पे हटा दिया, उसको फेंक दिया। क्या पता आपको, क्या पता कि मेरिट क्या है। अभी देख लीजिए स्किल टेस्ट में भी क्या हुआ, जो लोग दिए सबको बुला लिया गया स्किल टेस्ट देने के लिए। तो ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा अच्छे से रखें जब तक कि उस वैकेंसी के रिजल्ट डिक्लेयर्ड ना हो जाए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखिए, क्योंकि गलती आपकी। अगर एग्ज़ाम से आप बाहर हो रहे हैं, आपको देने को नहीं मिलेगा, तो गलती आपकी रहेगी कि आपने क्यों नहीं रखा था। ठीक है, फिलहाल मैंने जो उपाय बताए आप एक बार करके देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा स्किल टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपके रिजल्ट के बारे में भी मैंने बता दिया। आप लोग लगातार परेशान थे कि मैं आपको कोई अपडेट दूं, तो जब कोई अपडेट होती है मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, तभी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। एक बात और है, कुछ अभ्यर्थी हैं इसमें, कुछ की शिकायत ये है कि जब सब कुछ क्लियर होता है तब मेरे वीडियो आते हैं। देखिए, आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र हैं। किसी ने आपसे ये तो कहा नहीं ना कि आप इसी वीडियो को देखकर ही जानकारी लीजिए। आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा नेटवर्क है, हर जगह सबको नॉलेज हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मुझे यहाँ से ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है, पर्टिकुलर इस चीज़ की हमें मिलेगी, तभी उस चीज़ को वो देखना पसंद करेगा। किसी से कोई ज़बरदस्ती तो होती नहीं है। तो आप लोग इतने बड़े हैं, इतने समझदार तो होंगे ही कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसका आंसर केवल इसलिए दे रही हूँ कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा है कि आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए या कुछ करिए। ठीक है, जिनको लगता है कि उनके बेनिफिट, वैसे भी आजकल बिना फ़ायदे के कोई किसी को न सुनता है ना देखता है। तो जो लोग इसको सुन देख रहे हैं उनको लगेगा कि नहीं, मुझे 2% का लाभ है तभी वो देखेगा। नहीं, ऐसे कोई किसी को नहीं सुनता। अपने पेरेंट्स की तो लोग सुनते नहीं हैं, तो वीडियो क्या सुनेंगे, है ना। तो उस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बात मैं और बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। मैं उनको देखती हूँ कि एक तरीका होता है किसी से कुछ पूछने का, काफ़ी अच्छा लगता है कि आप बिना देखे, बिना सोचे भी किसी को इतने अच्छे से रिस्पेक्ट दे सकते हैं। और वहीं पे कुछ लोग होंगे जो अपोजिट भी आपके होंगे। तो मैंने जैसा कि हमेशा से बताया है कि एक कोई ऑफलाइन की तरह कोचिंग सेक्शन नहीं चलता है कि आप कहीं पर कुछ किसी को फ्रंट टू फ्रंट कुछ कहें। बस एक काम होता है 1 सेकेंड का कि आपको ब्लॉक करना, बाकी तो आप कभी भी चाह के भी कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो जो लोग होंगे वो समझ चुके होंगे। बाकी आप सभी लोग जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उसकी तैयारी करते रहिएगा। कभी भी किसी भी परीक्षा से ये सोचना नहीं है कि इसमें धांधली होती है, इसमें करप्शन होता है, मुझे ट्राई ही नहीं करना। अगर ऐसा ही सोचेंगे तो आप कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यकीन मानिए, कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, चाहे वो किसी का भी आता है। आपको हर जगह सुनने को मिलता है कि यहाँ पर मुझे फॉर्म नहीं भरना चाहिए, यहाँ पे करप्शन होता है, यहाँ तो पैसे चलते हैं, सब सुनने को मिलता है। और ऐसा नहीं है सुनने को मिलता, होता भी होगा, कुछ % पे होते हैं। तो क्या आप अपना कोशिश करना छोड़ देंगे? आप तो नहीं दे सकते ना, आप नहीं दे सकते। आपको तो अपनी मेहनत से सक्सेस लेनी है, तो आप मेहनत करिए, मेहनत से भी मिलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए हमेशा, और हमेशा पढ़ाई करते रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, छोड़ो जाने दो, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी करिए अपनी पढ़ाई, अभी आपकी जो एज है, आपको लगता है आप फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं, तो कंटिन्यू जारी रखिएगा अपनी पढ़ाई। किसी को कोई भी समस्या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो वो पूछ सकता है, मैं आपको बता देती हूँ, या तो कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो के थ्रू ही। बाकी जो लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी PSC के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल और मई में आपकी एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना दिख रही है, आप तैयारी करिए। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभ्यर्थी जो कि RO ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जो है आप तैयारी कर रहे हैं, तो करते रहिएगा, आपको जल्द ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो लगे रहेंगे उनको सक्सेस तो मिलनी है, आज नहीं तो कल होगा तो ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।